नमस्कार। आज 26 जून 2025 है। यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से आज की ज़रूरी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारी आज की चर्चा का पहला भाग है। आज हम कुछ अहम विषयों पर बात करेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था, रक्षा, फिर शासन से जुड़ी एक रिपोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और एक सामाजिक मुद्दे पर भी। हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने शायद पहले भी थोड़ी बात की हो, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों यानी एसएफबीज के लिए जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल के नियम हैं, उनमें कुछ ढील दी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये अहम है। देखिए, पहले क्या था कि एसएफबीज को अपना जो एएनबीसी होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 75% हिस्सा पीएसएल क्षेत्रों को देना ही पड़ता था। 75%? काफी ज्यादा था ये तो। जी, अब इसे घटाकर 60% कर दिया गया है और ये अगले वित्त वर्ष मतलब 2025-26 से लागू होगा। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि करीब 40,000 करोड़ रुपए की रकम अब इन बैंकों के पास फ्री हो जाएगी, जिसे वो शायद माइक्रो फाइनेंस के अलावा कहीं और लगा सकते हैं, जैसे एलएपी या पर्सनल लोन में। बिल्कुल सही। इससे उन्हें अपना लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने, मतलब उसमें विविधता लाने और जोखिम थोड़ा कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, एसएफबीज बने ही थे वित्तीय समावेशन के लिए। हाँ, छोटे कर्जदारों और छोटे बिजनेस के लिए। जी, लेकिन अब वो माइक्रो फाइनेंस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी थोड़ा संतुलन बना पाएंगे। इससे उनकी स्थिरता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी खबर पर। रक्षा मंत्री ने सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तीनों सेनाओं के लिए, मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके लिए संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया है। ये कितना बड़ा बदलाव है? ये वाकई में एक बड़ा कदम है। पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें हर सेना अपने अपने आदेश अलग से जारी करती थी। हाँ, वो तो है। अब सीडीएस सीधे ऐसे आदेश दे सकेंगे जो तीनों सेनाओं पर लागू हों। ये सेनाओं के बीच संयुक्तता, मतलब जॉइंटनेस और एकीकरण, इंटीग्रेशन की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। संयुक्तता मतलब संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, तालमेल। हाँ, बिल्कुल, तालमेल और एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। और इंटीग्रेशन का मतलब है और गहराई से जुड़ना, जो आगे चलकर थिएटर कमांड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। थिएटर कमांड्स, हाँ, ये तो काफी समय से चर्चा में है। जी, और ये 2025 के जो रक्षा सुधार हैं, उनके मुख्य लक्ष्यों में से एक है। इसी दिशा में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, आईटीसीज, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2025 और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएमए जैसी पहले भी हुई हैं। अच्छा, जैसे सेनाओं में तालमेल जरूरी है, वैसे ही देश चलाने के लिए अच्छा डेटा भी है ना। इसी पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव। इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई है, आधार है, इसमें तो दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है। हम ग्लोबल लीडर बन गए हैं। ये तो है। लेकिन अब जरूरत है कि सिर्फ विस्तार पर नहीं, बल्कि डेटा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। अच्छी क्वालिटी वाले डेटा के 6 गुण भी बताए हैं इन्होंने: सटीकता, पूर्णता, समयबद्धता, स्थिरता, वैधता और विशिष्टता। और ये अच्छी क्वालिटी वाला डेटा, ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब आमतौर पर क्या फायदा है इसका? देखिए, सबसे पहला तो ये डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करता है और सोचिए, बर्बादी रोकता है। रिपोर्ट में अंदाजा है कि खराब डेटा की वजह से वेलफेयर बजट में 4 से 7% तक का लीकेज हो सकता है। अरे बाप रे, 4 से 7%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और सबसे बड़ी बात, इससे जनता का व्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे डेटा इकट्ठा करने में ही गलतियां हो जाना, डेटा अलग अलग बिखरा पड़ा होना, उसे शेयर करने के सही तरीके ना होना। ये तो गंभीर समस्याएं हैं। चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2025 आई है और इसमें भारत टॉप 100 देशों में आ गया है। जी हाँ, ये अच्छी खबर है। भारत की रैंक पिछले साल 109 थी, जो अब सुधर कर 99 हो गई है। ये रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN निकालता है 2016 से। और इस बार टॉप पे कौन है? इस बार फिनलैंड पहले नंबर पर है। भारत की रैंक सुधरने की वजह खासकर SDG 6 यानी साफ पानी और सफाई और SDG 7 यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन हाँ, SDG 10 यानी असमानता कम करना, ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक चिंता की बात भी है।
कि दुनिया भर में कोई भी देश सतत विकास लक्ष्य मतलब SDGs 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एक वैश्विक चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मुख्य वजह है दुनिया भर में चल रहे संघर्ष, कई देशों की अपनी ढांचागत कमजोरियां और सरकारों के पास विकास कार्यों के लिए पैसों की कमी। और अब आखिर में एक ऐतिहासिक घटना की वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 1925 में हुई एक मुलाकात के शताब्दी समारोह में भाग लिया। श्री नारायण गुरु, इनके बारे में थोड़ा बताएं। श्री नारायण गुरु 1856 से 1928 केरल के एक बहुत महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने केरल में जो जाति व्यवस्था थी, खासकर छुआछूत, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। अच्छा। उनका दर्शन था एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मतलब सब इंसान बराबर हैं। ये विचार आज भी सामाजिक समानता और न्याय के लिए बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 का भी समर्थन किया था, जो मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश को लेकर था। बहुत खूब। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और उन पर हमारी चर्चा। RBI के नियम, CDS के नए अधिकार, डेटा की अहमियत, SDR में भारत की रैंकिंग और श्री नारायण गुरु की विरासत। जी, और ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं भारत के विकास, शासन और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको हमारी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या बेहतर डेटा क्वालिटी सिर्फ सरकारी कामकाज को ही सुधारेगी या फिर ये सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने में भारत की रफ्तार को भी तेज कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।